नमो बुद्धाय। वीर्य पारमिता। वीर्य पारमिता बौद्ध धर्म में चौथी पारमिता है, जो उत्साह और अभ्यास की भावना को विकसित करने के बारे में हमें बताती है। यह पारमिता बोधिसत्व के मार्ग में महत्वपूर्ण पारमिता है, क्योंकि यह हमें अपने जीवन में उत्साह और प्रयास के साथ काम करने में मदद करती है। वीर्य पारमिता को हम 4 प्रकारों से समझ सकते हैं। कौन से 4? उत्साह, प्रयास, स्थिरता और अनुशासन। उत्साह यह अपने जीवन में उत्साह और प्रयास के साथ काम करने के बारे में बताती है। प्रयास यह अपने जीवन में प्रयास और मेहनत के साथ काम करने के बारे में बताती है। हमें नियमित प्रयास करनी चाहिए, इसकी शिक्षा देती है। स्थिरता यह अपने जीवन में स्थिरता और नियमितता के बारे में रखने के बारे में बताती है कि हम अपने जीवन में किस प्रकार स्थिर और नियमित रूप से रख सकते हैं। अनुशासन यह अपने जीवन में अनुशासन और नियंत्रण रखने के बारे में है और हमें अपने जीवन में अनुशासन प्रिय होना चाहिए, इस बारे में बताती है। जब हम वीर्य पारमिता का पालन करते हैं, इसको अपने जीवन में ढालते हैं, तो इसके लाभ हमें प्राप्त होता है। हमें अपने जीवन में उत्साह और प्रयास के साथ काम करने में मदद मिलती है। हमें अपने जीवन में स्थिरता और नियमितता रखने में मदद मिलती है। हमें अपने मन में शांति और संतुष्टि की भावना विकसित करने में मदद मिलती है। हमें बोधिसत्व के मार्ग में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो ये 4 प्रकार से हमें लाभ प्राप्त होता है। वीर्य पारमिता के अभ्यास में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे उत्साह और प्रयास के साथ काम करने के लिए हमें नियमित अभ्यास करनी चाहिए। अपने जीवन में स्थिरता और नियमितता रखने के लिए हमें प्रयास करनी चाहिए। अनुशासन और नियंत्रण रखने के लिए हमें नियमित अभ्यास करनी चाहिए। बोधिसत्व के प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। इन बातों से हमें वीर्य पारमिता के बारे में और अधिक जानकारी मिली होगी और इस बात का पालन करके हम अपने जीवन में पारमिता है उसमें सफल हो सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। वीर्य पारमिता थी, तो हमने आज वीर्य पारमिता के बारे में जाना। धन्यवाद। आप सभी का मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।